हेलो, वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी भी जेके एसएसबी के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है और दोस्तों उसमें दिखाया जाता है कि जो एडमिट कार्ड हैं फिजिकली एंट्रेंस टेस्ट जो है होने वाला है उसके लिए अभी जो है एडमिट कार्ड जो है रिलीज़ कर दिए गए हैं। एक बार ध्यान से देखें आप लोग मेरे साथ। और एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपका जो फिजिकली एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, आपका स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है, उसके लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ठीक है, आप लोग एक बार ध्यान से देखिए, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा और कब है डेट, वो सारी डिटेल हम जानेंगे इसमें। ठीक है, इस वीडियो में बात यही करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं क्या कहता है ये वीडियो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो एक नोटिफिकेशन निकाला अभी भी, और जो कहता है कि रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड टू द कैंडिडेट ऑफ फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट जो है होने वाला है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये टेस्ट होने वाला है और इसकी डेट क्या है वो सब चेक करते हैं। देखिए, कांस्टेबल आर्मर एसडीआरएफ आईआरपी एग्जीक्यूटिव एडवर्टाइजमेंट नोटिस जो दिया गया है गिवन बिलो। ठीक है, क्या डेट है इसकी वो सब जानते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, डेट क्या है। ये डेट आई है जो इन्होंने जारी की है। देखिए, 24 ऑफ सेप्टेम्बर 2025। ठीक है, यानी 2025, 24 सितंबर 2025 को ये डेट जो है निकाली गई है जेके एसएसबी के द्वारा। और ये कहाँ पे होने वाला है? एमए स्टेडियम जम्मू। ठीक है, ऑफ दोज कैंडिडेट हु हैड ऑप्टेड फॉर जम्मू एज देयर टेस्ट वेन्यू। उन बच्चों का है ये, हम जम्मू में जिन्होंने अपना टेस्ट सेंटर जो है जम्मू में फिल किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, उनके लिए ये नोटिफिकेशन जो है निकाल दी गई है कि एमए स्टेडियम जम्मू में होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए। और कब होगा ये? 24 ऑफ सितंबर 2025 में होने वाला है। ठीक है, चलिए और नोटिफिकेशन क्या दिया गया है नीचे देखें ज़रा। ठीक है, आगे कह रहा है कि एडमिट कार्ड फॉर द कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द पीएसटी एंड पीईटी शेल बी, यानी वही एंट्रेंस टेस्ट में जो फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है आपका, उसमें जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए जो एडमिट कार्ड है वो कब से रिलीज़ होगा? वो डेट है 18 सितंबर 2025। ठीक है, यानी आज से लगभग 7-8 दिन बाद लॉन्च हो जाएंगे। ठीक है, तो 18 तारीख से आप लोग अपने एडमिट कार्ड जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 18 तारीख से आप लोग अपने एडमिट कार्ड जो है फिजिकल टेस्ट के लिए निकाल सकते हैं। और सेंटर ये कहाँ है? एमएम जम्मू स्टेडियम। ठीक है, एमएम जम्मू स्टेडियम। ठीक है, तो एमएम जम्मू स्टेडियम जो है वहाँ पे आपके टेस्ट होने वाला है। ठीक है, और कब से? 24 ऑफ सितंबर से। नेक्स्ट बात करें अगर और क्या लिखा गया है, देखिए सारी नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा आप एक बार ध्यान से, और ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए दोस्तों। ठीक है, आगे देखें। कैंडिडेट कैन डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। आप लोग अपना एडमिट कार्ड जो है ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कर पाएंगे, दैट इज जेके एसएसबी यूजिंग देयर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है वो अप्लाई करके आप लोग अपना एडमिट कार्ड जो है वो निकाल सकते हैं। अगली नोटिफिकेशन क्या है? अगली लाइन में क्या कह रहा है? इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी डाउनलोडिंग इशू रिलेटेड एडमिट कार्ड कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट जेके एसएसबी हेल्प। ठीक है, आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जम्मू और कश्मीर दोनों का दिया गया है। अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत आती है इसमें, तो वो डेफिनेटली इस नंबर पे कॉल ज़रूर कर लेना। ठीक है, और सभी दोस्तों से मेरी एक अनुरोध है कि आप लोग अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा जल्दी से 18 तारीख को। और जिनमें अगर कोई इशू आता है, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जिसमें इशू आता है, तो आप भी कांटेक्ट कर लीजिए इस नंबर पे, दिए गए फॉलोइंग नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलें बात करें। अगला क्या कह रहा है ये? कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू विजिट जेके एसएसबी फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन द एग्जामिनेशन। एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंट बाई पोस्ट। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि एडमिट कार्ड, कुछ बच्चों को ऐसा भी अंदाज़ा होता है या नहीं पता है, तो देख लीजिएगा। वो कह रहा है, एक स्पेशल मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट को, किसी भी कैंडिडेट को एडमिट कार्ड जो है वो बाई पोस्ट उसके घर में या उसके पोस्ट ऑफिस, नियर पोस्ट ऑफिस में नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान ले लीजिए। ठीक है, अब कुछ बच्चों को तो पता होगा यार, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि यार, सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत आसान सी बात है, हमें सब दिख रहा है ना। लेकिन स्टिल बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे यार जिन लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो नहीं, जिन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी। तो ये वीडियो उन सब के लिए, मेरे भाइयों के लिए है। ठीक है, और उन सबको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग ये टेस्ट जो पास करें और पुलिस में जो आप बिल्कुल भर्ती हो पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको मेरी बहुत सारी विशेष हैं। ठीक है, अब भगवान आपके साथ हैं और बिल्कुल आप लोग सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्या था, द कैंडिडेट हाँ कैंडिडेट ऑफ द क्लेमिंग एलिजिबिलिटी इन मिस प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन एंड एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन फ्रॉड शेल बी लायबल कैंसिलेशन ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन एट डिमांड अप्रोप्रिएट। ठीक है, द बोर्ड रिजर्व द राइट टू कैंसिल द कैंडिडेट फॉर टू एट एनी स्टेज एट विच ही शी इन एलिजिबल। ठीक है, देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि बोर्ड जो है ये KSSB जो है वो किसी भी कैंडिडेट को कहीं से किसी भी स्टेज से वो निकाल सकता है जिनके पास इन एलिजिबल, जिनका रिकॉर्ड जो इन एलिजिबल, मानिए ऐसा, मानो किसी बच्चे ने अपना RBA लगाया हुआ है लेकिन RBA जो है वो उसका एक्सपायर हो जाता है, तो अगर एक्सपायर हो गया है तो वो RBA अब यहाँ पे लागू नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी और के पास कोई और कैटेगरी, जैसे EWS किसी बच्चे के पास कैटेगरी है, ठीक है, सर्टिफिकेट है, लेकिन ये एक्सपायर हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और इस समय एक्सपायर है, लेकिन जब आपकी वेरिफिकेशन होगी तो उस समय ये आप रिन्यू करवा देना, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ बड़े ध्यान रखना आप लोग कि कैंडिडेट जो हैं उनका सब चीज़ डॉक्यूमेंट जो हैं एकदम परफेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई अड़चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट नोटिफिकेशन, नेक्स्ट लाइन पढ़ें। एक्स सर्विसमैन के लिए भी बात कर रहा है, कैंडिडेट हु आर अपेयरिंग फॉर PST टेस्ट मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स एज मैंडेटरी ऑन द डे ऑफ PST along with the other supporting document. No ASIM candidate shall be allowed to appear PST without the production of relevant document at the time. ठीक है, वही कह रहा है कि किसी भी एक्स सर्विस मैन हो या कोई और कैंडिडेट हो, अगर प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको वहाँ पे आने की वो अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, तो सभी मेरे भाई जो हैं जो भी मेरी बहनें जाने वाली हैं, तो आप लोग ध्यान रखना कि प्लीज़ सभी डॉक्यूमेंट जो अपने साथ आप ले जाना ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको वहाँ फेस ना करनी पड़े। ठीक है, फ़ोटो तक ले जाना भाई, अपने फोटोग्राफ जो हैं वो भी ले जाना और सारे डॉक्यूमेंट जो हैं 10th 12th मार्कशीट और सारे डॉक्यूमेंट जो हैं साथ ले जाना। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखें। गोरखा कम्युनिटी के लिए भी पूछा गया है, ठीक है, ये पढ़ लेना आप लोग आराम से। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द PST शेड्यूल डेट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन एक और देखिए, कह रहा है कि हर कैंडिडेट को अपने जो उसने वेन्यू भरा हुआ है, जो उसने प्लेस भरी हुई है और जहाँ पे उसका शेड्यूल डेट आया है और टाइम आया है, उसी प्रॉपर टाइम पे आप लोगों ने वहाँ पहुँचना है भाई। अगर आप बाई चांस वहाँ मिस हो जाते हैं, उस समय में नहीं पहुँच पाते हैं, तो बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अभी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, आप जानते हैं JNK में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं चाहूँगा कि सब लोग, मेरे भाई जो, मेरी बहनें जो दूर दूर से इलाके से हैं, तो आप एक दिन जो है पहले ही जम्मू चले जाओ। ठीक है, 1 डे पहले ही जम्मू आप चले जाना, ताकि एक दिन वहाँ स्टे कर लेना और अगले दिन फ्रेश मॉर्निंग में आप टेस्ट के लिए अपेयर हो पाएँ और बहुत बढ़िया से हो पाएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अपेयरिंग इन द ऑफिशियल टेस्ट इन्वेस्ट टू रीच द एग्जामिनेशन। ठीक है, वही लिखा है कि एक दिन एटलीस्ट पहले आपको सेंटर के अंदर पहुँच जाना है। ठीक है, इसलिए पहुँच जाना है, ठीक है, आप जम्मू पहुंच जाइए, इसलिए पहुंच जाना है क्योंकि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है JNK में, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ नीचे उसने लिखा हुआ है कि बहुत सारे अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हैं, सच है रोड ब्लॉकेज है, एडवर्स वेदर कंडीशन एंड अदर डिले। उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोग एक दिन पहले ही कोशिश करिएगा कि जम्मू पहुँच जाए। ठीक है, उन भाइयों के लिए जो जम्मू सेंटर जिन्होंने अपना भर रखा है बच्चे, तो ये आप लोग भाई लोगों ध्यान से पढ़ लेना ये वाली लाइन। ठीक है, तो एक दिन आप पहले ही पहुँच जाना। प्रॉपर ड्यूरिंग द PST नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट वेयरिंग इन प्रॉपर ड्रेस। ठीक है, वो कह रहा है कि एकदम प्रॉपर ड्रेस पहन के आना, मतलब जो आप फिजिकली दौड़ने वड़ने के काम आ सके। ठीक है, ऐसा नहीं जीन वेन पहन के चले जाए कोई, नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर डेफिनेटली सब जानते हैं कि जो भी मेरे भाई लोग तो सब जानते हैं और जो बाकी वाले भी लोग जानते हैं, जब आपका फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है तो डेफिनेटली आप लोग वहाँ पे एक प्रॉपर ही पहन के जाओगे जहाँ पे आप कंफर्टेबल रन कर पाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। It provide time for PST to the candidate shall not be allowed to appear in the if any deficiency found the candidate shall not be considered selection and will be treated disqualified। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत लाइन है। कह रहा है कि किसी भी कैंडिडेट के पास अगर कोई डिफिशेंसी है, किसी भी एलिजिबिलिटी की डिफिशेंसी, मतलब एलिजिबिलिटी उसके पास नहीं है, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो भाई वो डिसक्वालीफाई किया जाएगा। भाई यह लाइन पढ़ लो अच्छे से, द सिलेक्शन विल बी ट्रीटेड एज डिसक्वालीफाइड, ये डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ से बड़े ध्यान से सुन लो कि आप लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट है एकदम बढ़िया होने चाहिए भाई, और गलत कोई किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है या कोई और आधार कार्ड गलत है या कुछ भी गलत है भाई, तो अभी भी बहुत टाइम है, आप जल्द से जल्द कोशिश करो कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो जल्द से जल्द आप लोग करेक्ट कर लो और सही करके 18 तारीख को अपना आप एडमिट कार्ड निकाल लो और 24 तारीख को एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप पहुंच जाइए। यानी आपका फिजिकली टेस्ट होने वाला है, तो उसके लिए आप लोग MA स्टेडियम में पहुंच जाना है, MA स्टेडियम जम्मू। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करें।
और क्या लिखा हुआ है, एनी कैंडिडेट फाउंड मिस इन द बोर्ड कमेटी बाय ट्राइंग टू अपीयर मोर देन वंस इन द फिजिकल शेल बी अलाउबल प्रोसिक्यूशन अंडर नॉर्म्स। ठीक है, वही कह रहा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा बार अपीयर होने की कोशिश करता है तो उसे बिल्कुल ही बाहर निकाला दिया जाएगा। ठीक है, और पीईटी फॉर क्वालिफाइंग नेचर ओनली, ये जो है आपका क्वालिफाई करना है आपने सिर्फ, और नो TADA, देख लीजिए ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ये लाइन देख लो क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि नो TADA विल बी गिवन टू द कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी पार्टिसिपेंट को आपको TADA नहीं, आने जाने का खर्चा कोई भी नहीं दिया जाएगा, वो आपने खुद से करना है भाई। ठीक है, और कुछ लोगों को तो पता ही है, जिन्होंने पहले भर्ती देखी हुई आर्मी पुलिस में, तो वो लोग जानते हैं कि कोई भी खर्चा नहीं देता है। खर्चा तो आपको तब मिलेगा मेरे भाइयों जब आपके पास यूनिफॉर्म होगी और उस पर लिखा जाएगा JKP, जम्मू कश्मीर पुलिस। ठीक है दोस्तों, तो जब ये लिखा जाएगा तो तब डेफिनेटली आपको सब मिलेगा भाई। ठीक है, तब आप लोग सब मिल पाए। ठीक है, सब मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट बात करें, स्टेप बाय प्रोसीजर टू डाउनलोड JKSB। ठीक है, एडमिट कार्ड के लिए बात की गई है, और देखिए ये प्रोसेस दिया गया आपको, एडमिट कार्ड आपने कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने साइट चेक करना है, उसके बाद एडमिट कार्ड पे जाना है, फिर लॉगिन करना है, अपनी एप्लीकेशन ID डालनी है, प्रिंट करना है, और एडमिट कार्ड को दोनों तरफ से अपीयर इन ऑन द स्क्रीन, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द क्लियर प्रिंटेड एडमिट कार्ड। ठीक है, अपना बढ़िया प्रिंटेड कार्ड ले जाओ और डाउनलोड प्रिंट फ्रॉम JKSSB एडमिट कार्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन जो आज हमारे JKSSB ने निकाली हुई है। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट के लिए बात की गई है, तो आई होप आपको समझ आ गई हो। अगर किसी कैंडिडेट कोई ऐसा भाई है मेरा जिसको अभी भी डाउट है, तो डेफिनेटली आप लोग मैसेज कर लेना, DM कर लेना, और डेफिनेटली हम जितना हेल्प कर पाएंगे आपकी तो करेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको। ठीक है भाई, ऑल द वेरी बेस्ट भाई। ठीक है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बड़ी विशेष, ताकि आप सबका क्वालिफाई हो जाए और सभी मेरे भाई जो हैं लग जाएं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत। ठीक है, लाइक शेयर कर देना मेरे भाई, है ना, अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक शेयर कर देना। थैंक यू मेरे भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका।